हेलो दोस्तों, आज अपने करेंगे कि जब अपने को दो रैखिक समीकरण दी हों तो उनको चेक करना है कि ये प्रतिच्छेद कब होंगी या समांतर कब होगी और संपाती कब होगी। इनका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद देखेंगे कि प्रतिच्छेद कब होगी, समांतर कब होगी और संपाती कब होती हैं ये रेखाएं। ठीक, अपने दो दिया रैखिक समीकरण कौन सी होती है जिसकी पावर कितनी हो, तो एक। ठीक, और इसमें कितने चर होते हैं, दो, एक एक्स और एक वाई। ठीक, ये अचर होता है सी, एक एक्स और एक वाई। ठीक, इस प्रकार जैसे एक ये एक्स वाई और अचर में एक समीकरण है और एक दो, अपने को दो समीकरण दी होगी। अपने को चेक करना होगा ये प्रतिच्छेद कब होंगी, ये समांतर कब होगी, ये संपाती कब होगी। अब देखिए समझते हैं प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती कौन सी रेखाएं होती हैं, उनको कैसे कहते हैं। ठीक, कैसे इनको ड्रॉ करते हैं अपने देखते हैं। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, ए वन अपॉन में ए टू बराबर बी वन अपॉन में बी टू। ठीक, यानी जो पहली समीकरण उसका x का गुणांक a1 होता है और जो y होता है उसका b1 और c1 अचर पद, और जो दूसरी समीकरण होती है उसका x का गुणांक कितना a2 और y का b2 और जो अचर पद होता है वो c2 होता है। ठीक, अब यहाँ क्या करते हैं, a1 बटा a2 यानी पहले x का गुणांक दूसरे समीकरण के x का गुणांक बराबर y यानी कि पहले समीकरण का गुणांक और दूसरे समीकरण गुणांक अपोन है। अगर इन दोनों का अनुपात, अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, ए वन बटा ए टू बराबर नहीं है बी वन बटा बी टू के। ठीक, यानी कि जब इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका, इन दोनों का अनुपात हुआ एक्स और एक्स का और वाई वाई का, इन दोनों समीकरण का अगर अनुपात बराबर नहीं है तो ये रेखाएं कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक, यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती है, जैसे ये समीकरण दिया अपने को, जैसे मान लिए एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर जीरो और एक्स माइनस वाई प्लस 6 बराबर जीरो। ये दो समीकरण दिए हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 5 और एक्स माइनस वाई प्लस 6, ये बराबर जीरो। ठीक, अगर इनका ग्राफ बनाएंगे तो ये रेखाएं कौन सी, प्रतिच्छेद। यानी जैसे ये ग्राफ बना अपना, ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा जैसे ये मान लो पहली जो एक्स प्लस वाई ये ऐसे गई और दूसरी कैसी, ऐसी गई, तो इनका क्या होगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, कहीं ना किसी बिंदु पे मिलेगी। अगर जब दो रेखाएं किसी न किसी बिंदु जहाँ मिलती हैं वो क्या होता है, उसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ठीक, ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं जाके आपस में मिलती हैं। ठीक, बाकी अपने सवाल करेंगे आगे, जब सवाल करेंगे एक्सरसाइज की स्टार्ट करेंगे, अभी आज बेसिक बेसिक करेंगे, बाकी आगे अपने सवाल करेंगे। ठीक, फिर उसमें पूरा डिटेल से कराऊंगा। अब देखो दूसरा क्या है, यदि ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू, ये ए वन बटा ए टू बी वन बटा बी टू ये दोनों तो बराबर हो, यानी एक्स वाई और एक्स वाई इनके जो चर पद हैं उनके गुणांक बराबर हैं, लेकिन जो ये अचर वाला ये बराबर नहीं है, तो ऐसी रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं। यानी कि समांतर रेखाएं, जैसे ये एक्स प्लस वाई बराबर माइनस 5 बराबर जीरो और 2x प्लस 2y माइनस 6 बराबर जीरो, यानी ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है। ठीक, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स वाई और ये तो -3 आ जाएगा। यानी ये दोनों रेखाओं को जब ग्राफ बनाएंगे अपने, जैसे इसका अगर ग्राफ बनाएंगे इन दोनों रेखाओं का, तो इनका ग्राफ कैसे जाएगा, जैसे ये ए से जाए तो ए से जाएगा। यानी कि समांतर रेखाएं कौन सी होती है, जो उनको अनंत दूरी तक, चाहे जितनी दूरी तक बढ़ाएं वो कभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, यानी एक दूसरे में मिलती नहीं है। वो कौन सी रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं। जैसे उदाहरण के लिए रेल की पटरी, रेल की पटरी कभी भी आपस में मिलती नहीं है, उनके बीच गैप हमेशा क्या होता है, बराबर, चाहे जहाँ नापे। अगर उनके बीच में गैप कहीं कम कहीं ज़्यादा होगा तो वो आपस में टकरा सकती है, इससे ट्रेन उतर सकती है पटरी से। ठीक, इसलिए गैप क्या होता है, बराबर। समांतर रेखाओं का उदाहरण क्या, ट्रेन की पटरी, क्योंकि वो दोनों पटरियों के बीच में दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, उसी प्रकार जब इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे के समांतर होगी, यानी कि दोनों बराबर दूरी पे होंगी। ठीक, कभी एक दूसरे को मिलेगी नहीं। अब तीसरी कंडीशन क्या, ए वन बटा ए टू बी वन बटा ए टू और सी वन बटा सी टू, तो जब ये सभी के गुणांक क्या होंगे, बराबर होंगे, तो कौन सी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं। ठीक, संपाती रेखाएं। अब इसका एग्जाम्पल जैसे x प्लस वाई प्लस 3 बराबर जीरो
और 2x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। ठीक, ये दोनों कौन सी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं। अब समपाती रेखाएं कौन सी होती हैं? समपाती रेखाएं होती है जैसे ये x प्लस वाई प्लस 3, इसका ग्राफ बनाया जैसे ये पॉइंट आया। ठीक, अब जब 2x प्लस 2y प्लस 6 का इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो इसका मान लो यहाँ आ गया। तो जब इन दोनों को, जैसे ये 2 पॉइंट इसके थे और ये 2 पॉइंट इस समीकरण के थे, यानी जब दोनों के ग्राफ बना के जब इनको मिलाएंगे तो एक ही रेखा के अंदर आगे जाएंगे चारों पॉइंट, 2 पॉइंट इसके और 2 पॉइंट इसके। ठीक, यानी ये रेखा और ये रेखा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी, अलग अलग नहीं बनती। उनको क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। ठीक, जो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती हैं उन्हें कौन सी रेखा कहते हैं? समपाती, यानी एक दूसरे के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें कौन सी रेखा है? समपाती कहते हैं। ठीक, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अगर A1 और A2 B1 B2 अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं कौन सी होती है? जब दोनों रेखाओं को अपने आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं। और A1 और A2 B1 B2 बराबर लेकिन C1 C2 बराबर नहीं, तो ये कौन सी? समांतर। और समांतर रेखाएं कौन सी होती है? जो कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, जैसे बराबर में चलती रहती है, जैसे रेल की पटरी। और तीसरी कंडीशन की क्या है कि A1 A2 B1 B2 और C1 तीनों बराबर हो, इन तीनों का अनुपात, तो कौन सी रेखा है? संपात। संपात रेखा कैसे? जैसे ये रेखा, इसके 2 पॉइंट ये बनाए, यहाँ तक आई रेखा, और जब इसको बनाए तो ये रेखा यहाँ आ गई, तो इन जो मिलाएंगे तो ये सभी क्या हो गए? एक ही रेखा के अंदर, एक ही लाइन के अंदर आएंगे, तो वो अपनी कौन सी रेखा होगी? संपाती रेखा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर ले और चैनल सब्सक्राइब कर ले। अब आगे आने वाले सवाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अब एक्सरसाइज अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसको फिर वहाँ बढ़िया से समझेंगे अपने।